हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज। आइए, क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन। क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन से मतलब ये है कि मान लीजिए हम कोई दो इंटीजर्स लेते हैं, -2, मान लीजिए -2 और 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद भी हमें एक इंटीजर ही मिलेगा। इट शोज क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन। यदि हम टू इंटीजर्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर मिलेगा वो भी एक इंटीजर ही होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, 3 इंटू 0, 0 भी आपका इंटीजर है। ठीक है, नेक्स्ट, commutativity of multiplication. It means A multiply B, B multiply A। A और B मान लीजिए आपके टू इंटीजर्स हैं, आप A की B से मल्टीप्लाई करिए या B की A के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, आपका प्रोडक्ट या रिजल्ट विल बी द सेम, रिजल्ट सेम रहेगा। जैसे मान लीजिए ये 2 है, बी इंटीजर को ले लेते हैं -3, बी अब आगे रखिए आप -3 एंड नाउ पुट द वैल्यू ऑफ ए विच इज इक्वल टू 2 3 जा 6, पॉजिटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई करते हैं तो नेगेटिव, 2 3 जा 6, पॉजिटिव नेगेटिव की मल्टीप्लाई करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई करते हैं, अगेन नेगेटिव, बोथ आर सेम। ये ट्रू रहेगा हमेशा, क्लोजर के लिए भी, क्लोजर और कम्यूटेटिविटी सभी इंटीजर्स के लिए वैलिड रहेंगी। थर्ड वन, कम्यूटेटिव के बाद है मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो। हम किसी भी इंटीजर, लेट कोई ये इंटीजर है ए और इसकी जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें जीरो ही मिलेगा, या जीरो की मल्टीप्लाई किसी इंटीजर के साथ करते हैं जीरो ही मिलेगा। जैसे 2 मल्टीप्लाइड विद 0, 0 और 0 मल्टीप्लाइड विद 2, तो 2 इंटू 0 0, 0, 2 इंटू 0 0, सभी इंटीजर्स के लिए रहेगा ये भी मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो, तो आपको जीरो ही मिलेगा। किसी भी इंटीजर के मल्टीप्लाई करेंगे जीरो से तो आपको क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से मतलब है कि हम ऐसा कौन सा नंबर है जिससे हम मल्टीप्लाई करें वही इंटीजर रिजल्ट आए। मतलब जैसे हम 5 इंटीजर्स की मल्टीप्लाई, 5 इंटीजर की मल्टीप्लाई हम 1 से करते हैं, 5 1 जा 5, 6 की करते हैं, 6 1 जा 6, -3 की करते हैं, -3 1 जा -3। इट मीन्स आपका वही इंटीजर आता है जो 1 से मल्टीप्लाई करने पे। आइडेंटिटी क्या हुआ, मान लीजिए 5 की मल्टीप्लाई की 1 से तो क्या निकल के आया 5, 6 की मल्टीप्लाई की 1 से क्या निकल के आया 6, -2 की मल्टीप्लाई की 1 से क्या निकल के आया -2। तो यहाँ पे जो 1 है, ये आपका 1 है, ये 1, इसको क्या बोलेंगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या बोलेंगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो 1 होगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, M फॉर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैंने लिख दिया। ठीक है, 1 होगा, 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 एक ऐसा नंबर है, आप किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई कीजिए आपको वही इंटीजर मिलेगा आफ्टर मल्टीप्लिकेशन।
क्लोजर हम पढ़ चुके काउंटेटिव मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब आते हैं एसोसिएटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसमें बोला जाता है कि आप 3 इंटीजर्स लीजिए, जैसे a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c। आप a b की मल्टीप्लाई करिए पहले, या आप लास्ट 2 की मल्टीप्लाई कीजिए, फिर जो रिजल्ट आता है उसके c के साथ कीजिए। b की c के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसकी a से कीजिए। बोथ रिजल्ट्स विल बी द सेम। जैसे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, ये क्या हो जाएगा 6। ये क्या 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले से कीजिए आप 12 हो जाएगा। ये 3 4 जा 12, 6 की 4 से करते हैं 24 और 12 की 2 से करते हैं 24। इट मीन्स इन जनरल हम कह सकते हैं एसोसिएटिविटी फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसके लिए भी सभी इंटीजर्स के लिए ये भी ट्रू रहेगा। आप ऑर्डर मैटर नहीं करता। 3 नंबर्स की जब हम प्रोडक्ट करते हैं इंटीजर्स के लिए। ठीक, आइए नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और एडिशन ये आपका वैलिड होता है। जैसे मान लीजिए a मल्टीप्लाई b प्लस सी इज इक्वल टू a क्रॉस, a को जैसे अंदर लेके जाते हैं a क्रॉस b, बीच में क्या साइन है प्लस, तो a इंटू सी, तो a मल्टीप्लाई करेंगे c के साथ। ठीक है, तो ये वैलिड रहेगा। ये शो करता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को। जैसे इसमें है आपका 2 3 प्लस 5 2, a 2 है, b क्या है 3, a क्या है अगेन 2, c क्या है आपका 5, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 6 और 10 को हम ऐड करते हैं क्या आता है 16। पहले ऐड कीजिए, पहले ब्रैकेट सोल्व होता है, पहले इसे ऐड कीजिए 8 और फिर क्या है 2, तो ये क्या जाएगा 16, बोथ आर सेम। तो इट मीन्स हाँ, इसमें क्या है कि अगर आप ऐसे बीच में एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन के लिए भी वैलिड हो गया। आपके मान लीजिए नेगेटिव है तो ये इंटीजर ही है, इनमें नेगेटिव भी कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे अगर नेगेटिव है तो भी आप कॉमन ले लीजिए, आपके माइनस आ जाएगा, उसके लिए भी ट्रू होगा ये। जैसे मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है तो आप ऐसे लिख सकते हो, जैसे दोनों में क्या है ए है, ए बाहर आ जाएगा, फिर b और बीच में जो साइन है प्लस है तो b प्लस सी हो जाएगा, b प्लस सी, अगर माइनस है तो b माइनस सी हो जाएगा। ठीक है, इससे मतलब क्या है कैसे एक, चलिए आइए नेक्स्ट में देखते हैं। मेकिंग मल्टीप्लिकेशन इजियर। मल्टीप्लाई को हम आसान कैसे बनाएं? हर केस में तो हम आसान नहीं बना सकते, बट मोस्टली केसेस में अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है तो आप इजी बना सकते हो। सपोज कीजिए -25 इंटू 37 मल्टीप्लाई विद 4। अगर हम इसकी पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये काफ़ी डिफिकल्ट रहेगा, पहले इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, फिर जो रिजल्ट आएगा नेगेटिव पॉजिटिव की मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव में रिजल्ट आएगा, जो रिजल्ट आएगा उसके हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो काफ़ी डिफ़िकल्ट है एज कम्पेयर टू जो मैं आपको मेथड बताता हूँ। हम जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में आपका ऑर्डर मैटर नहीं करता। हम इन नंबर को ऑर्डर मैटर नहीं करता, मतलब इन नंबर्स को हम आगे पीछे लेके जा सकते हैं। तो हम पहले इसके मल्टीप्लाई इसके साथ ना करके -25 की मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे।
37 रखिए। तो 25 4 जा 100 माइनस 100। अब किसी भी नंबर के साथ अगर हम 100 की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो नंबर एज इट इज आता है, जीरो को छोड़ के। जीरो से तो मल्टीप्लाई करेंगे जीरो ही हो जाता है। अभी भी मैंने पढ़ा है कि मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो तो जीरो मिलता है। तो जीरो को छोड़ दीजिए, बाकी कोई भी मल्टीप्लिकेशन है करते हम 100 के साथ, क्योंकि दो जीरो से यहाँ पे मन है तो 37 बन जाए, 37 ही रहेगा और पीछे दो जीरो तो यहाँ पे जीरो लगा दीजिए। अगर आप इसके मल्टीप्लाई इससे करते फिर रिजल्ट के साथ 4 की मल्टीप्लाई करते तो टाइम टेकिंग प्रोसीजर है। अब अगर ऐसा कहीं दिखाई देता है कि मल्टीप्लाई करने से मैक्सिमम जीरो आती हैं तो पहले उन 2 इंटीजर्स की मल्टीप्लाई कीजिए, फिर देन थर्ड की करना, ठीक है। इसलिए आपकी जो क्या है, मेकिंग मल्टीप्लिकेशन ईजियर, आप इस तरीके से अपनी जो मल्टीप्लिकेशन है उसे आसान बना सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।